हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, और मूलों की प्रकृति को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, विविक्त कर मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से हम पता करेंगे कि मूल जो हैं, मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसमें क्या है, जो पहला पॉइंट है, यदि d का मान 0 से अधिक है, यदि d का मान 0 से अधिक मतलब धनात्मक संख्या आती है, तो क्या होंगे, तब दो असमान तथा वास्तविक मूल होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कोई d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाती है तो वहाँ पे जो मूल आएंगे वो दोनों मूल अलग अलग आएंगे, और वास्तविक संख्याएं भी होंगी, वास्तविक मूल भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, यदि d का मान 0 आ जाता है, मतलब d का मान अगर 0 आ जाता है, तब दो समान, यहाँ पे असमान था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान तथा वास्तविक मूल होंगे। मतलब समान भी होंगे और वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे ये भी कहा गया था, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल जो हैं वास्तविक मूल हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब कि जो मूल हैं वो अस्तित्व में हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये होगा, यदि d का जो मान है 0 से कम आ जाए, तब इसका मतलब ये कि d का जो मान है कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, तब मूल जो होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूल अस्तित्व में भी नहीं होंगे। इसका मतलब तब हमें मूलों को ज्ञात ही नहीं करना है, और मूलों को हम ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। और चलिए, पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहला इसमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस कितना है 5 बराबर में 0 है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। करना क्या है हमें, हमारा जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करा लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2, और b का मान आ जाएगा -3, और c का मान आ जाएगा 5। कितना, 5। हमें करना क्या है, इसी पे रख देना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी सूत्र पे रख लेना है। तो देखो b का मान -3 है, इसका कर दिया गया स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -31। इसका मतलब ये हुआ, d का जो मान आया है ये 0 से कम है। क्या बताया गया था, 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक संख्या आ गई है। अतः जो हमारा समीकरण था, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल जो हैं, मूल वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होंगे या नहीं हैं। और जब वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब मूल जो है हमारा अस्तित्व में नहीं है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को अब देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है,
अगर मूल अस्तित्व में होंगे तभी हमें हल करना है और ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मूल अस्तित्व में नहीं था। दूसरा जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में क्या है 0। फिर वही करेंगे, a का मान यहाँ से आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा -4√3 और यहाँ पे c का मान कितना आ जाएगा, c का मान 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें d बराबर b² माइनस 4ac पे रख लेना है। b का मान -4 रूट क्या है 3, -4 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 4। इसका 2 बार गुणा कराएंगे मतलब -4√3 और गुणे क्या -4√3, तो ये आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा यहाँ माइनस है तो इसका जब वर्ग माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ भी 4 × 12 और 12 चौक क्या हो जाएगा 48। मतलब यहाँ पे 0 d का जो मान आया है, d का मान क्या आया है 0 आया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो हमारा समीकरण था, समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के दो समान, क्या बताया गया था, d का मान अगर 0 आ जाता है तो मूल क्या होंगे, दो समान मूल आएंगे और वास्तविक मूल भी होंगे। इसका मतलब मूल क्या है अस्तित्व में हैं। तो ऐसे हमें लिख लेना है, मतलब जो समीकरण के दो समान तथा वास्तविक मूल हैं, और दो समान और वास्तविक मूल हैं तो उनको हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। और उसको ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती जो सूत्र हमारा है वही लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि द्विघाती सूत्र में क्या है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac क्या है बटे 2a। ये सूत्र इसलिए लगाएंगे जहाँ पे हम d का मान निकालते हैं वहाँ पे एक द्विघाती सूत्र अगर लगा देते हैं तो सवाल जो है हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो निकाला गया है यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको देखिए -b मतलब ये d का ही तो मान निकाला, d का ही तो मान है, b² माइनस 4ac क्या लिखा है यहाँ पे d² माइनस d का मान जो लिखा गया है b² माइनस 4ac, ये मान हम निकाल चुके हैं। इसीलिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगा देंगे यहाँ पे और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। b का मान क्या था माइनस, और क्या लिखना था हमें -4√3, ये b का मान है, प्लस माइनस लगाना है, रूट लगाना है, रूट के अंदर क्या लिखना है, रूट के अंदर हमें लिखना है b² माइनस 4ac। देखो b² माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, तो c कितना आया है 0, इसी को यहाँ रख देंगे बटे क्या लिखना है 2a। तो a का जो मान था 2 गुणे 3 हो जाएगा, a का मान कितना था 3। तो हम द्विघाती सूत्र से इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 और प्लस माइनस क्या आ गया 0। यहाँ 0 ही था, यहाँ पे क्या अच्छा यहाँ पे 6 आ गया, 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 6, ये आ गया है x का मान। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यदि हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार x का जो मान है 4√3 और प्लस 0 कर लेते हैं बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा बटे 6। इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई, तो ये कितना आ गया 2√3 और बटे 3। पहला जो मूल हमारा कितना आ गया है 2√3 और बटे में क्या है 3। अगर हम यदि x बराबर 4√3 और -0 कर लेते हैं बटे 6, तो मतलब वही आएगा 4√3 और बटे में 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे और 2 से इसको, तो कितना आ गया 2√3 और बटे में 3। मतलब दो मूल, देखो क्या लिखा गया था ऊपर, दो समान
दो समान तथा वास्तविक मतलब दोनों सेम, दोनों मूल आए हैं। x के दोनों जो मूल आए हैं कितने आए हैं, 2√3/3 और 2√3/3, दोनों समान मूल आ गए हैं। कहने का मतलब ये है जब d का मान 0 आ जाता है तो वहाँ पे मूल, जो मूलों की जो प्रकृति होती है क्या होती है, वहाँ पे समान मूल आते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x² - 6x + 3 बराबर में क्या, 0। तीसरा जो क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। तो a का मान क्या आ जाएगा, 2, b का मान -6 और c का मान 3। क्या करेंगे यहाँ, d बराबर b² - 4ac पे रख देना है। b का मान -6 तो इसका स्क्वायर किया गया 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ कितना आ गया, 24। 36 में से 24 जब घटाया गया तो क्या आ गया, 12। 12 क्या है, धनात्मक संख्या है। कहने का मतलब d का जो मान है 0 से अधिक आ गया। चूँकि d का मान जो है एक धनात्मक संख्या आ गई है, तो इसका मतलब अतः जो हमारा समीकरण था, समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर में 0 के दो असमान, यहाँ पे असमान तथा वास्तविक मूल होंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि देखो क्या बताया गया था, अगर d का मान जो है 0 से अधिक मतलब धनात्मक संख्या आती है तो क्या हो जाएगा, दो असमान तथा वास्तविक मूल होंगे। तो देखो यहाँ d का मान कितना आ गया है, 0 नहीं लिखना था यहाँ, हाँ 0 लिखना था यहाँ पे। 0 से अधिक, चूँकि d का जो मान है 0 से अधिक आ गया है, इसका मतलब दो असमान तथा वास्तविक मूल होंगे। मतलब यहाँ पे जो मूल आएंगे, मूल अलग अलग आएंगे, मूल यहाँ पे अलग अलग आ जाएंगे। इसको अब हम हल करेंगे तो यहाँ पे भी द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, -b प्लस माइनस रूट क्या लिखना है, b² - 4ac और बटे में क्या लिखना है, 2a। क्या करेंगे यहाँ पे, b का मान कितना है, -6 और प्लस माइनस क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे हमें लिख लेना है b² - 4ac का जो मान आया है कितना, 12 यहाँ 12 कर लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में यहाँ हमें लिख लेना है, बटे में 2a का मतलब 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 और बटे 4। हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर हम 12 का वर्गमूल ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2√3, 6 प्लस माइनस 2√3 और बटे में क्या है 4। ये x का मान आ गया है, कितना, x का मान कितना आ गया है, इतना। हमें करना क्या है, यदि x बराबर, एक बार हम 6 प्लस में ले लें 2√3 और बटे में क्या है 4, तो देखो इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3 प्लस कितना, इतना, 3 प्लस √3 और बटे 4, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस √3 और बटे 2। मतलब एक मूल हमारा ये आ गया। दूसरा मूल निकालेंगे अब, यदि x बराबर 6 यहाँ पे ले लेना माइनस 2√3 और बटे में क्या लिखना है 4। यहाँ भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, √3 और बटे में 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब है सेम वही आया, बस यहाँ माइनस आ गया, बटे 2। एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया, मतलब 2 मूल तो आए लेकिन दोनों अलग अलग मूल आए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों सॉल्व हो गए हैं, तीनों को हल कर दिया गया है। और चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा
उसमें क्या कहा गया है, देखिए उसमें कहा गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। बराबर का मतलब समान मूल हों। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। क्या 0 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम पहले a का मान निकाल लेंगे, b का मान k हो जाएगा, b का मान k देखिए, और c का मान 3 हो जाएगा। तुलना करा लेंगे द्विघाती समीकरण से, द्विघात का जो व्यापक समीकरण है उससे तुलना करा लेंगे। अब देखिए ये तुलना कराने के बाद क्या कहा गया है, उसके दो बराबर मूल, और बराबर का मतलब समान मूल कब आएगा, जब d बराबर हम 0 लाएंगे। d बराबर क्या लाएंगे, 0। समान मूल के लिए क्या लिखना है, समान, या बराबर दिया गया है तो हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ बराबर मूल के लिए d बराबर क्या रखना है, 0, तभी तो बराबर मूल आएंगे। और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या कर दिया गया, 0। b का मान क्या है, k² हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान 3 है, बराबर में क्या है, 0। तो k² यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 24, बराबर में 0। तो k² बराबर क्या आ जाएगा, 24 को हम पक्षांतर कर लेंगे, 24 हो जाएगा प्लस में, तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24। कितना, k बराबर हो जाएगा √24। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल आएगा, 24 का वर्गमूल आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, 24 का 12 आ जाएगा, और 2 छक 12, उसके बाद 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। जोड़ा जो बना हुआ है हमारा, एक जोड़ा बना है 2 का, 2 को हम लिखेंगे बाहर और अंदर लिखेंगे 3 दूनी 6। कितना आ गया, k का जो मान आया है कितना, प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6, यही k का मान हो जाएगा। और यही कहा गया था k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। क्या हों, दो बराबर मूल हों। तो k का मान ज्ञात कर लिया गया है, जिसके यहाँ पे वही कहा गया था कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, तो k का मान यही होगा। और चलिए क्वेश्चन जो दूसरा है उसको हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला इसमें दूसरा जो है kx x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर में 0, इसे हमें हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका हम पहले गुणा करा लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा kx², और जब इसमें कराएंगे तो माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 और बराबर 0। यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो k आ जाएगा, और b का जब मान निकालेंगे माइनस 2k हो जाएगा, c का 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बराबर मूल के लिए बराबर मूल के लिए क्या करेंगे, d बराबर हमें 0 कर लेना है, और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, यही कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे b का जो मान होगा माइनस 2k है, स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 गुणे k और गुणे क्या है 6 बराबर में 0। यहाँ पे आ जाएगा 4k² माइनस 6 चौके 24k और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर में 0। अब हमें करना क्या है, अगर हम k यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ पे दो ही पद आया है, एक ये 4k² और यहाँ पे 24k, अगर हम k को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो हमारा बचेगा 4k कॉमन ले लिया गया। क्या 4k कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा, यहाँ बचेगा केवल k और यहाँ बचेगा 6 बराबर 0। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो k का मान आएगा, अगर हम 4k बराबर 0 कर लेते हैं तो k का मान ही 0 आएगा। क्या 0 आ जाएगा। यदि हम
के माइनस 6 बराबर 0 कर लेते हैं तो के का मान कितना आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पे, एक तो के का मान 0 आ गया है और एक 6 आ गया है, मतलब के 2 मान यहाँ पे आ गए हैं और यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो प्रश्नावली 4.4 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे और दूसरे में 2 क्वेश्चन थे और इनको हल कर दिया गया है, सॉल्व कर लिया गया है। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन, इसको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।